तो पूरी सृष्टि में अगर देखा जाए तो दो तरीके का सभी चीज़ मनुष्य में और प्राणियों में बनाई गई है। खान पान की व्यवस्था देखी जाए तो उसमें प्रकृति माता ने, कुदरत ने हमारे लिए, प्राणियों के लिए बनाया खाना पीना, और उसी हिसाब से बनाए हमारे दांत और हमारी आंत, हमारा शरीर की व्यवस्था। तो आज देखेंगे हम शाकाहारी प्राणी कौन है, मांसाहारी प्राणी कौन है, और तीसरा मैंने ढूंढा है वो है दाना आहारी। वो भी, उसका भी खाने पीने का रवैया पूरा अलग है। तो सही में सृष्टि में अगर देखा जाए तो सभी प्राणी पंखी जो भी है वो 3 आहारी ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। तो शाकाहारी प्राणी कौन है, उसके लिए क्या बनाया है? तो सिस्टम पे नज़र डाली जाए तो जब भी बारिश होती है, बारिश के बाद पृथ्वी के ऊपर सबसे पहले क्या हो जाता है? पृथ्वी पानी लीली हरी भरी हरियाली छा जाती है 2-5 दिन में। खेती किया है, नहीं किया है, बोया है, नहीं बिया बोया है, फिर भी क्या हो जाती है पृथ्वी? हरी भरी। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा पत्तियाँ खाने वाले शाकाहारी प्राणी हैं गाय, भैंस, भेड़, बकरी, हाथी, जिराफ, जिब्रा, जी बहुत सारे हिरन हैं जो जंगल में घूमते रहते हैं और आराम से नई पत्तियाँ खाने का शुरू कर देते हैं। तो उनकी आंतों की डिज़ाइन कैसी है वो भी देखेंगे, और वो डायरेक्ट घास फूस खा लेते हैं। उसकी कोई प्रोसेस करने नहीं पड़ती है, नहीं काटना कूटना पड़ता है, नहीं फाड़ना पड़ता है, आराम से घास फूस खा लेते हैं। बंदर है तो ऊपर जाके फल तोड़ के खा लेते हैं। बाद में देखें कि वो शाकाहारी प्राणी है, वो जब हो जाते हैं रेडी, बड़े हो जाते हैं, तो उसको पकड़ कर खाने के लिए सृष्टि ने, हम छोटे थे जब पढ़ते थे साइंस में आता था जीव चक्र, ऐसा कुछ नाम आता था। तो ये जो जीव चक्र है उसमें बताया था कि छोटा है उसको बड़ा खाता है, बड़े को और बड़ा खाता है, शाकाहारी को मांसाहारी खाते हैं। ये फिर बाद में लास्ट में सबका क्या हो जाता है? वापस पृथ्वी में ही वो मिल जाते हैं। तो शाकाहारी प्राणी जब बन गया तो शेर है वो भूखा होगा तो क्या करेगा? वो किसको पकड़ के खाएगा? गाय को पकड़ेगा, भेड़ बकरी को पकड़ेगा, किसी भी प्राणी को पकड़ेगा। भले ही एप्पल के बगीचे पे बैठा है, लेकिन वो एप्पल ढूंढ के नहीं खाएगा। वो क्या खाएगा ढूंढ के? अपना खाना, अपना शिकार ढूंढ के खाएगा। तो उसको क्या करेगा? वो फाड़ेगा। जो भी उनका शरीर का भाग है वो सब खा जाएगा। गाय भी है, समझो टमाटर का पौधा बोया हुआ है, टमाटर का पौधा पकड़ लिया उसने तो टमाटर का मूल खा जाएगी, टमाटर का थड़ खा जाएगी, पत्ता खा जाएगी, फूल खा जाएगी, फल लगा है तो वो भी अंदर खा जाएगी, चबा जाएगी। हाथी है तो वो भी कोई पौधा उखाड़ लेगा तो उसको भी वो पूरा जितना खा पाएगा उतना सब उसमें से खा लेगा। शेर क्या करेगा? जब भी किसी को मारा उसको फाड़ेगा, उसमें से खून, उसमें से मसल्स, स्नायु, मज्जा, हड्डी, जो भी कुछ वो खा पाएगा वो सब खा जाएगा और डायरेक्ट खाएगा। नहीं वो भी कोई प्रोसेस करेगा, नहीं ये भी कोई प्रोसेस करेगा। तो शाकाहारी प्राणी जो होते हैं उनके दांत हमारे जैसे होते हैं। गाय का दांत देखो, हमारा दांत देखो, सब सिमेट्रिकल एक जैसा होता है। और शेर का दांत देखो कैसा होता है? दोनों साइड से ऐसा तीक्ष्ण होता है। क्यों? क्योंकि उसको फाड़ना होता है, काटना होता है। और गाय है, भैंस है, जो भी है, उनका चेहरा हमें देखने को अच्छा लगेगा। उसको हमको कुछ उससे मस्ती करना, ये सब हमें देखना, चेहरा अच्छा लगता है। और शेर का चेहरा होता है कोई भी मांसाहारी प्राणी का, वो कैसा होता है? डरावना होता है, भयानक होता है। इसलिए उसको बोला जाता है जंगली जीव। क्यों? क्योंकि उसका चेहरा कैसा लगता है? हमें डरावना लगता है। तो ये चेहरे पे से आपको पता चल जाता है। फिर शाकाहारी प्राणी जो होते हैं वो थोड़े रिलैक्स होते हैं, मतलब शांत होते हैं। और मांसाहारी प्राणी होते हैं वो स्वभाव से कैसे होते हैं? कुर्र होते हैं। अब उसकी मस्ती मजाक नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो मस्ती मजाक में भी वो एक ही चीज़ जानता है, सामने वाले को काट लो, कूट लो, कर लो। जबकि गाय को हम कितना भी लकड़ी भी मार लिया वो काटने नहीं आएगी, वो भागेगी, दूर भागेगी। तो ये इतना फ़र्क है उसके अंदर। फिर शाकाहारी प्राणी जो है उसके जो नाखून है वो नाखून तीक्ष्ण नहीं होते हैं। मतलब कि शेर है,
चित्ता है, कोई भी है मांसाहारी प्राणी, उसके नाखून कैसे होते हैं? तीक्ष्ण होते हैं। वैसे मतलब प्राणी को उसको क्या करना है? फाड़ के खा रहा है, और उसको ऐसी कोई ज़रूरत है नहीं, वो डायरेक्ट मुंह से खा सकते हैं। तो ये भी एक फ़र्क है। दूसरी बात ऐसी मैंने सुनी है कि शाकाहारी प्राणी खाने के बाद जाते हैं, पेट सफाई करते हैं, फिर वापस खूब बहुत चबा चबा कर खाते हैं, फिर वापस वो पेट सफाई करते हैं, फिर वापस खाते हैं। इस तरीके से उसका शेड्यूल रहता है। और मांसाहारी प्राणी जो है वो मैंने सुना है कि शेर ने अगर आज मांस खा लिया है, वो तो 2-3 दिन तक आराम करता है, उसको पचने देता है, और जब 2-3 दिन के बाद उसको पेट सफाई होती है, फिर वो वापस मांस ढूंढता है, वापस खाना खाने जाता है। इतना समय देता है। गाय भैंस भेड़ बकरियों को मालूम हो जाता है कि अभी इसको भूख नहीं है, वो खा के आया है, तो वो लोग डरते नहीं है दूसरे प्राणी, वो आजू बाजू में अगल बगल में ही वो आराम से खाते पीते हैं अपना घास फूस ढूंढ के, क्योंकि उसको मालूम है कि अभी ये कुछ करने वाला नहीं। और हम मनुष्य का पेट कभी भरता नहीं है न पैसे से, न मान सम्मान से, न चीज़ इकट्ठी करने में, न बैंक बैलेंस, न प्रॉपर्टी। लाओ 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 लाओ। तो ये भी यहाँ बहुत ही हमारी बड़ी गलत फहमी है। खान पान में भी ऐसा है, हम सोचते हैं यहाँ से ये मिल जाएगा, वहाँ से वो मिल जाएगा, इसमें से ये मिल जाएगा, ये ढूंढ ढूंढ कर खाते हैं और फिर फंस जाते हैं उसमें। शाकाहारी प्राणी होते हैं वो पानी कैसे पीते हैं? हमारे जैसे डायरेक्ट चूस के। और मांसाहारी प्राणी जो है वो पानी कैसे पीते हैं? वो जीभ से चाटते हैं पानी को। जीभ से क्या करते हैं? वो पानी को चाट के पीते हैं। कोई भी लिक्विड होता है वो पानी चाट के पीता है। और शाकाहारी प्राणी जो होता है वो स्टेमिना ज़्यादा होता है। अगर ज़्यादा दौड़ना पड़ा तो शाकाहारी प्राणी दौड़ लेगा, लेकिन मांसाहारी प्राणी है वो स्पीड ज़्यादा है उसके पास, लेकिन वो तुरंत थक जाएगा। देखा होगा आपने, डिस्कवरी में वीडियोस आते हैं, थोड़ी देर में कुत्ता ही देख लो ना, हमारे पास कुत्ता होता है, वो तो अभी हमारा भी खाता है और मांसाहार भी खाता है, वो मिश्राहारी है ऐसा बोलते हैं। लेकिन अभी तो हमको ये 2 चीज़ ही देखनी है, मिश्राहारी वाला हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम तो हमारे शरीर की कक्षा किस में आती है वो हमें देखना है कि हम शाकाहार में आते हैं या हम मांसाहार में आते हैं। हमने जो खाया है वो शाकाहार है या जो खाया है वो मांसाहार है, वो हमें देखना है आज। तो शाकाहारी प्राणी होता है उसके पास बल ज़्यादा होता है और स्टेमिना ज़्यादा होता है। मांसाहारी प्राणी है उसके पास एक साथ में करने के लिए ताकत ज़्यादा होती है, फाड़ देना, काट देना, मार देना, पकड़ लेना, वो उसके पास है। लेकिन लंबे टाइम तक अगर कुछ ज़्यादा वर्क करना पड़ा तो मांसाहारी प्राणी नहीं कर पाता है। हम देख लो, सबके मनुष्य के मगज में क्या है कि मांसाहार से ये मिलेगा, वो ताकत मिलेगी, ऐसा समझ के आज पूरे मनुष्य जाति मांसाहार करने लगी। कोई तो ऐसा भी बोलता है कि अगर हम मांसाहार नहीं करते तो पृथ्वी पे अन्न कम पड़ जाएगा। वो हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इतनी गाय भैंस भेड़ बकरियाँ जंगल में लाखों करोड़ों है, हम बढ़ रहे हैं तो वो भी नहीं बढ़ रहे हैं क्या? सबको मिल रहा है, सबको मिल रहा है। हम हमारा खान पान का शौक़ पूरा करने के लिए हमने हर वक्त कोई न कोई बहानाबाजी ढूंढ ली है। तो शाकाहारी प्राणी, हाथी देख लो, हाथी कितना ताकत है उसके पास। कोई भी शेर ले लो आप, हाथी का जितना ताकत किसके पास होगा? किसी के पास नहीं होगा। गांव में ही देख लो, बैल है, वो पूरे साल बैल खेतीबाड़ी करता है। क्या लेकर करता है? क्या खाकर करता है? घास फूस खाकर। और जो किसान होता है वो क्या खाकर करता है खेतीबाड़ी? अन्न है, मतलब कुछ न कुछ दूध की आइटम है, घी का आइटम है, जलाया भोजन है, पैकिंग फूड है, फ्रिज का फूड है, तेल वाला है, घी वाला है, मसालादार। तो दोनों में से पैर किसके दुखने लगते हैं? वो किसान के। जबकि सब कुछ खा रहा है, बहुत ही अच्छा ढूंढ के खा रहा है, टेस्टी बना के खा रहा है। और जबकि बैल जो है वो बैल अपना घास पत्तियाँ खाकर भी अपनी एनर्जी को बनाए रखता है। तो कभी भी शेर कितना भी भूखा होगा वो फल तोड़ के नहीं खाएगा, सलाद तोड़ के नहीं खाएगा। और गाय भैंस हाथी जितने भी भूखे होंगे वो छोटे जीव को मारकर नहीं खाएगा। और हम लोगों ने, इंसानों ने क्या पूरी सृष्टि पे अपना कब्जा जमा के रख दिया है।
उसकी मार के खाओ, उसको मार के खाओ। वो मुर्गी के लिए पोल्ट्री फार्म बना दिया, गाय भैंस के लिए ये तबेला बना दिया, वो बना दिया, सब बस जो मन में आया किया। और तीसरा जो आहार है वो है दाना आहार। दाना आहार कौन खाता है? जिसको क्या होता है? चोंच होती है, वो चोंच से सीधा दाना खाता है। नहीं उसको आटा बनाने जाता है, नहीं उसको स्प्राउट करने जाता है, नहीं उसको कोई काजू बादाम पिस्ता जैसा कोई फल को बीज को फल नाम देकर खाना पसंद करता है। वो अपने लिए जो भी दाना बना है या जीव जंतु बना है वो दोनों अलग अलग है, उसमें वो ढूंढ कर खा लेता है। तो शाकाहार और मांसाहार ये दोनों आहार, और तीसरा आहार है दाना आहार, ये सभी पंखी प्राणी पशुओं ने अपना अपना ढूंढ कर खाया है। अब हम मनुष्य की बात करें तो हम शाकाहार भी करेंगे और वो भी हमारे तरीके से, हम मांसाहार भी करेंगे वो भी हमारे तरीके से, क्योंकि हमारे दांत डायरेक्ट तो मांस काट नहीं सकते हैं, डायरेक्ट गाय भैंस को मार के या मुर्गे को मार के खा नहीं सकते, इसलिए इतना पानी उसको बड़ा करने में बिगाड़ते हैं, उसको दाना चारी खिलाने पिलाने में करते हैं, फिर उसको काटने कूटने के बाद धोने में, फिर उसको पकाने में, फिर इतना मांसाहार वालों ने सब सिस्टम को बिगाड़ के रख दिया है प्रकृति माता को और अपने शरीर को, कि उनका अन्न वैसा मन, अन्न भी ऐसा हो जाता है, फिर मन भी वैसा हो जाता है। आपने देखा ही है, सब जो भी मांसाहारी खाने वाले हैं उसका दिमाग कितना तीव्र होता है, उसको कितना क्रोध को काम लोभ मोह माया में इतने जकड़े हुए होते हैं। लेकिन शाकाहारी प्राणी में भी आज बहुत बड़ी एक गलतफहमी, जो भी मनुष्य शाकाहारी करके वो उसको भी मालूम नहीं है कि वो गलती से मांसाहार कर रहा है। तो उसमें मैं एक छोटी सी भूल गलती बताता हूँ कि मनुष्य ने दूसरी गलती क्या कर दी, उसने गाय और भैंस भेड़ बकरियों के अंदर से उसने क्या ले लिया, दूध निकाल के ले लिया। उसको लगा कि दूध, मेरा आगे का वीडियो में आपको पता चलेगा, 15-16 रीजन बताया है दूध क्या है। तो अभी मैं बात बताऊं कि प्लांट बेस्ड फूड है वो हमारा है। हम आज जो दूध घी खा रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट बना के खा रहे हैं, दूध को बिगाड़ के कितनी प्रोडक्ट बना रहे हैं, दूध को सड़ा के चीज़ पनीर के पीछे आज यंगस्टर्स है, तो वो सब जो भी खा रहे हैं वो शाकाहार में आता है या मांसाहार में आता है, वो उसको ही समझना चाहिए, उसको ही सोचना चाहिए। हमने उसका ऑप्शन भी दिखाया है सबको कि कौन सा दूध शाकाहार है और कौन सा दूध मांसाहार है, हमने वो भी ऑप्शन ढूंढ के दिखाया हुआ है। लेकिन आज तो हम बात करेंगे शाकाहारी प्राणी, मांसाहारी प्राणी और दाना आहारी प्राणी। तो हम किस में आते हैं? तो हमने शाकाहार भी कर लिया, उसको भी जला दिया, जबकि जो प्राणी जंगल में खा रहे हैं किसी ने जलाया नहीं, किसी ने प्रोसेस नहीं किया। मांसाहारी प्राणी, हमने भी मांसाहार किया, उस जो भी मांसाहारी प्राणी है उसने मांसाहार किया। कैसे किया? डायरेक्ट किया, फाड़ के खाया, नहीं कोई नमक शमक मरी मसाला गरम किया, तेल फ्राई किया, कुछ नहीं किया। फिर दाना आहारी है, जो भी पंखी दाना खा रहे हैं उसने भी दाना कैसे खाया? डायरेक्ट खाया, उस पर कोई प्रोसेस नहीं की, और हम दाना भी खाया। कैसे खाया? खाखरा बनाया, रोटी बनाया, खिचड़ी बनाया, ये बनाया, वो बनाया, बहुत सारे आइटम बना दी। तो दोस्तों हमें सोचना चाहिए कि हम किस में आते हैं। क्यों? क्योंकि आज पृथ्वी पे सबसे ज़्यादा बीमार कौन है? आज सृष्टि में सबसे ज़्यादा बीमार कौन है? मनुष्य है। सबसे बड़ा राक्षस कौन है आज मनुष्य के लिए? तो रोग है। तो वो क्यों हमें आया है? तो आप हमारे साथ जुड़ेंगे और सभी चीज़ों का अच्छे से ज्ञान समझ लेकर अपने जीवन में दिशा में परिवर्तन लाएंगे, तो आप भी सभी प्राणियों के जैसे नॉर्मल डिलीवरी से बच्चा पैदा कर सकते हैं। नहीं शुगर आएगा, नहीं बीपी आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और आराम से आप जी पाएंगे। आभार, धन्यवाद।